देखिए, ये फिगर मैं आपको भेज दूंगा। देखिए मैडम, सर्कम सेंटर बनाते कैसे हैं? आप क्या करते हैं, जो भी तीन साइड्स हैं उनके परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। मेरी बात समझ में आ रही? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर लेते हैं। भैया आता है नहीं आता? ठीक है ना जी, कंसेप्शन में किया, छोटी क्लासेस में 8 9 से कराना शुरू कर देते हैं। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आप ड्रॉ करेंगे तो ये वाला एक पॉइंट मिलेगा। समझ आ गया? इसको लेके इसको लेके आप सरकम सर्कल बना सकते हैं। सरकम सर्कल मतलब ट्राइंगल के बाहर एक सर्कल बना सकते हैं। नहीं समझ में आया मैडम? डाउट है? देखिए, ये ट्राइंगल लिया आपने, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यहाँ पर पॉइंट, यहाँ एक सेंटर बन गया। ये सेंटर को लेके इसके बाहर आप एक सर्कल बना पाएंगे ऐसे। तो इसका नाम ही उन्होंने सोच समझ के सरकम सेंटर रख दिया कि भैया इससे सरकम सर्कल बनेगा। यहां तक ठीक है? दूसरा देख लीजिए, इन सेंटर। इन सेंटर में देख के ही समझ आ रहा है कि जो सर्कल बनेगा वो अंदर बनेगा, ट्राइंगल के अंदर बनेगा। और उसमें जो आप कह रहे हैं बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपको एंगल बाइसेक्टर्स लेने पड़ेंगे। यहां तक मेरे साथ है? तीन ट्राइंगल, तीन एंगल, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका एंगल बाइसेक्टर, इसका, ऐसे करके। हाँ हाँ, तो अंदर आप बनाएंगे तो ऐसा एक अंदर सर्कल बन जाएगा। समझ आएगा? ओके। और फिर आता है सेंट्रोइड। सेंट्रोइड जो है वो पॉइंट है जहां मीडियंस बनती है। जहां मीडियंस बनती है, मीडियंस का मतलब क्या हुआ कि भैया वो पॉइंट जो कि ट्राइंगल की साइड्स का। जी नहीं मैडम, वो फिर ये देखिए, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, ये इसका सेंटर है, बस। इसके सिवा और कुछ नहीं है। वो 90 है नहीं है वो नहीं हमें पता। इसको आप ज्वाइन करेंगे, इसको आप ज्वाइन करेंगे, इसको आप ज्वाइन करेंगे। जी, यहाँ पर ये यहाँ मिल जाएगा। नहीं समझना? सेंटर। यहाँ तक मेरे साथ है? अब सेंट्रोइड की एक इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में कई बार काम आ जाती है। वो ये है कि ये जो है, जो सेंट्रोइड है, वो इस मीडियन को 2:1 में डिवाइड करता है। जी जी, ये जो प्रॉपर्टी है ये कई बार कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप रेशो वाले क्वेश्चंस करते हैं जी, तो क्वेश्चन कई बार ऐसे पूछ लेंगे वो आपसे, मतलब थोड़ा टफ क्वेश्चन बन जाएगा, बट जैसा भी है। जी 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 जी, जी। तो लेट अस अज्यूम ये लाइन की आपके पास कोऑर्डिनेट्स हैं। लेट अस से इसके कोऑर्डिनेट हैं, इसके कोऑर्डिनेट। तो आपसे पूछेंगे कि भैया अगर कोई सेंट्रोइड है, ये सेंट्रोइड है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स निकालो। अगर आपको ए बी के कोऑर्डिनेट्स पता है तो आपको पता होना चाहिए कि वो जो रेशो है वो 2:1 है। या तो मेरे साथ है मैडम, वही तो आपने खुद ने तो आंसर दिया कि जो वर्टेक्स की साइड होगी। ट्रायंगल फिर नहीं आपको पता, पर ट्रायंगल के साथ ही ये क्वेश्चन आता है। ये तो आपको दिख ही रहा है, यहाँ पर भी दिख रहा है, आप बनाएंगे तो भी आपको रियलाइज होगा कि जो वर्टेक्स की साइड होती है वो ट्वाइस होती है और जो साइड की साइड होती है वो 1 होती है। नहीं समझना? और तो सेंटर वो है जहां ऑल्टीट्यूड्स मिलती है। नहीं समझना? तो ये एक छोटी सी डिवीजन मैं सोचा आपको करा दी जाए। तो 3 वर्टिसेस ऑफ अ स्केलिंग ट्रायंगल आर ऑलवेज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट। तो उसका आंसर क्या होगा? सर्कम सेंटर। नहीं समझा? देख लीजिए। ये पॉइंट होगा जो आपका सर्कल बनना चाहिए वो बाहर बनेगा। नहीं समझ में आया? ये जो पॉइंट है वो यहां से भी इक्विडिस्टेंट है, यहां से भी इक्विडिस्टेंट है, और यहां से भी। शाबाश। जी जी, तभी तो ये रेडियस बनेगा और तभी तो ये इक्वल होगा फ्रॉम 3 वर्टाइसेस। नहीं समझ में आया? और इन सेंटर जो है, फिर से देखिए, ये जो टेबल है इसको मैं आपको भेजूंगा, इस टेबल को समझिए। देखिए, इन सेंटर वो पॉइंट है जहां से आप ट्राइंगल के अंदर सर्कल बनाए। नहीं समझ में आया? ध्यान से सुनिए मैडम, देखिए, ये देखिए, ये आपने इन सर्कल बनाया था ना यहाँ पर, ये इन सर्कल बनाया था। अब इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी? ध्यान से देखिए,
इस साइड से और इस साइड से ये जो पॉइंट है ये इक्विडिसेंट होगा। नहीं समझ में आया? देखिए ना, समझ लीजिए, ये एंगल बाइसेक्टर है, ये एंगल बाइसेक्टर है, यहाँ ये इन सेंटर है, यहां तक समझ आ गया। अब इस इन सेंटर से, ध्यान से सुनिए, इन सेंटर से सर्कल के अंदर आप, सॉरी ट्राइंगल के अंदर आप एक सर्कल बना पाएंगे जो तीनों साइड्स को टच करेगा। यहां तक मेरे साथ है? अब ये जो पॉइंट है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए, ये जो पॉइंट है इस साइड से, इस साइड से और इस साइड से इक्विडिसेंट होगा। हम जो बात कर रहे हैं वो बात कर रहे हैं उस पॉइंट की जो कि वर्टाइसिस से इक्विडिसेंट है। क्या समझ पा रहे हैं? तो दो बातें चल रही हैं, एक बात चल रही है कि भैया वर्टाइसिस से, और दूसरी बात चल रही है साइड से। यहां पर जो बात चल रही है वो किस बात की बात चल रही है? वो वर्टाइसिस की चल रही है, इसलिए वो सर्कमसेंटर है बाहर। यहां तक मेरे साथ है?